22 फेब 2022 या फिर 2222। ऐसी क्या खास बात है इस डेट की कि सिर्फ डीएचएच में ही नहीं, इंटरनेशनल हिप हॉप में ही नहीं, इन जनरल इस डेट की बहुत ज्यादा हाइप हो रखी है। रिसेंटली एमवे बंटाई ने अपने अपकमिंग ट्रैक कहां पर हूं की अनाउंसमेंट करी और उसमें यह बताया कि यह प्रोजेक्ट 2222 को रिलीज होने वाली है और इस प्रोजेक्ट के बारे में हम इस वीडियो में बाद में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। कान्ये वेस्ट ने भी अपने अपकमिंग स्टूडियो एल्बम डोंडा 2 की रिलीज डेट अनाउंस करी थी कुछ महीने पहले, जो कि अगेन होने वाली है 22/2/2022 में। और आज ही कुछ घंटे पहले कान्ये वेस्ट ने एक ऐसी अनाउंसमेंट करी है रिगार्डिंग हिज एल्बम डोंडा, जो कि म्यूजिक बिजनेस को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो हम इस वीडियो में आगे डोंडा 2 और कान्ये वेस्ट की जो रिसेंट अनाउंसमेंट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पर पहले हम आते हैं 22/22 में। क्यों इस डेट को इतना ज्यादा मार्केट किया जा रहा है और इस डेट में ऐसी क्या खास बात है? ये जो नंबर है 222, इस नंबर सीक्वेंस को हम एंजल नंबर बोलते हैं और नंबर 2 रिप्रेजेंट करती है टुगेदरनेस, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप एंड हार्मोनी। और ये नंबर डुअलिटी और पोलैरिटी को भी सिग्निफाई करती है। और 22/22 जिस दिन है वो डे है ट्यूसडे, और ट्यूसडे में भी तुम नंबर 2 साउंड देख सकते हो। इस डेट को रेयरेस्ट डेट इन एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री कंसीडर किया जा रहा है और ये भी माना जा रहा है दिस डे विल बी अ लकी डे। और ये जो नंबर 2 की सीक्वेंस है हम इसके बाद 200 साल तक नहीं देख पाएंगे। दैट्स व्हाई दिस डेट इज सो स्पेशल। इस वीडियो में हम एमवी का जो अगला प्रोजेक्ट आने वाला है कहां पर हूं, हम उसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। क्या वो सोलो ट्रैक होने वाला है, ईपी होने वाला है, एल्बम होने वाला है, और बहुत लोगों को ये भी लग रहा है कि ये एक डिस ट्रैक हो सकता है, तो हम इसके ऊपर प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की सेकंड पार्ट में हम ये जानेंगे कि कान्ये वेस्ट की जो अपकमिंग एल्बम है उसे सुनने के लिए हमें $200 पे करने पड़ेंगे और कैसे कान्ये वेस्ट की जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है वो म्यूजिक बिजनेस को हमेशा के लिए बदल सकती है। अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, डिफरेंट वीडियो होने वाला है। फॉर श्योर तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। जमाने में वैसे तो रहने वाले बहुत हैं, नफरत फैलाना ही आजकल का शौक है। शायद इनको अपनी छोटी सोच का रौब है, खौफ है। क्यों ना हम मिले खुद से है शिकायतें। दिस इज ए लव रैप सॉन्ग जिनको उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ते हैं। इस ट्रैक की जो रैप है वो परफॉर्म करी है सुपर नमन ने और जो स्वीट मेलोडिक वोकल्स है वो दिया है तनीषा ने। मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक में क्लिक करना और वीडियो में जाके कमेंट ड्रॉप कर देना कि तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने उनको ढेर सारा प्यार भेजा है, उन लोगों ने बहुत सही काम किया है, बिल्कुल सपोर्ट डिजर्व करते हैं। जाओ उन लोगों को सपोर्ट करो। लेट्स कम बैक टू द वीडियो। जो लास्ट ट्रैक एमवे बंटाई ने ड्रॉप किया था उस ट्रैक का नाम था रूथलेस और वो ड्रॉप हुआ था 2 जैन 2022 को और अभी तक 1 महीना से ऊपर हो गया है और उस ट्रैक के बाद हमें एमवे बंटाई का कोई और ट्रैक देखने को नहीं मिला। और जितना मैं एमवे को जानता हूं या फिर जितना मैंने एमवे को समझा है थ्रू आउट द ईयर्स, एमवे जब भी ब्रेक लेते हैं तो वो उस टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हैं। और मैंने देखा कि जिस हिसाब से कहां पर हूं की हाइप बनी हुई है, बहुत लोग इससे बोल रहे हैं कि ये एक डिस ट्रैक होने वाली है, पर मुझे नहीं लगता है ये डिस ट्रैक होने वाली है। मेरे हिसाब से ये एक ईपी या फिर मिक्स टेप हो सकती है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एमवे ने आज ही इस ट्रैक की पोस्टर डाली और कैप्शन में लिखा स्टोरी बिगिंस। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये जो ट्रैक है वो ईपी का टाइटल ट्रैक हो सकता है या फिर ईपी का ही टाइटल हो सकता है कहां पर हूं। एंड अगेन दिस इज माय सब्जेक्टिव ओपिनियन क्योंकि डीएचएच में तुम कोई भी चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। कि लास्ट टाइम मैंने ये बोला था कि इंसान एल्बम है वो हमें साथ में देखने को नहीं मिलेगा और एमसी स्टैन ने पूरा एल्बम साथ में ड्रॉप कर दिया, सो यू नेवर नो। और जहां तक बात है इसके डिस्ट्रैक होने की, तो मुझे नहीं लगता है कि ये डिस्ट्रैक है, पर चांसेस है कि हमें कुछ सब्लिमिनल्स देखने को मिल सकते हैं। कृष्णा और कलमकार के लिए, शायद रफ्तार के लिए शॉर्ट्स ना हो, पर फिर वही बात है कि डीएचएच जो है वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। और इस ट्रैक को प्रोड्यूस किया है पेंडो 46 एंड एप्स प्रॉड ने। और अगर तुम लोग को नहीं पता है तो इसके पहले पेंडो 46 ने मल्टीपल ट्रैक्स एमवे के लिए प्रोड्यूस कर रखे हैं। कौन है ये? राउंड 1,
थैंक्स टू गॉड एंड वन ऑफ माय फेवरेट एमी वेस्ट ट्रैक 100 कदम पे के बीट को भी पेंडो 46 ने प्रोड्यूस किया है। खबरें बनेंगे रैपरों के छपरी बनेंगे मेरे जैसा बनना चाहे लेकिन कभी नहीं बनेंगे बेटा अभी नहीं मिलेंगे मेरा क्लॉक जरा फास्ट फास्ट कोई नहीं पास करो ब्लास्ट गाना। सो दिस विल बी अ बिग प्रोजेक्ट, हाइप बहुत ज्यादा बन गई है इसकी और मैं एमवे को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि बहुत कम रिसोर्सेज यूज करके उन्होंने इस प्रोजेक्ट की हाइप जो है वो बहुत अच्छे से बना दी है। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं ये देखने के लिए कि ये किस टाइप का प्रोजेक्ट होने वाला है और हमें 22 को एमवे के साइड से क्या देखने को मिलता है। Okay, let's now move to the second part of the video. On 18th Feb 2022, Kanye West ने ये अनाउंस किया कि उनकी जो अपकमिंग एल्बम है डोंडा 2 वो सिर्फ रिलीज होने वाली है उनके स्टीम प्लेयर पे जिसकी प्राइस है $200। और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि $200 पे करके कान्ये वेस्ट का एल्बम कौन सुनेगा, पर आज ही कान्ये वेस्ट ने इंस्टाग्राम पे एक फोटो शेयर करी जहां पे उन्होंने अपने स्टीम प्लेयर की सेल्स दिखाई है। लास्ट 24 आवर्स में 8000 से भी ज्यादा यूनिट सेल हुई है और उन्होंने अप्रॉक्स $1.7 मिलियन की नेट सेल करी है सिर्फ 24 घंटे में। और इसके पहले कान्ये वेस्ट ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था जहां पे वो बोल रहे थे, वी सेट आवर ओन प्राइस for our art. Tech company made music practically free, so if you don't do much sneakers and tour, you don't eat. Jay-Z made Tyndall and fake media attacked him. Well, in the words of my big brother, come and get me. I'm willing to die standing cause I aren't living in my knees no more. So in brief, उनकी जो अपकमिंग एल्बम है डोंडा 2 वो सिर्फ कान्ये वेस्ट के स्टीम प्लेयर पे हम एक्सक्लूसिव सुन सकते हैं। इसके अलावा ना तो ये YouTube में अवेलेबल होगी और ना ही कोई स्ट्रीमिंग वेबसाइट पे। और अब समझते हैं कि ये स्टीम प्लेयर है क्या एंड हाउ दिस विल चेंज द म्यूजिक बिजनेस। स्टीम प्लेयर एक छोटी सी डिवाइस है जो कान्ये वेस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदी जा सकती है और इसकी प्राइस है $200। और जैसे तुम लोग को पता है कि जब भी हम गाने स्ट्रीम करते हैं या फिर डाउनलोड करते हैं तो वो MP3 फॉर्मेट या फिर वेव फॉर्मेट में होती है, पर इसके अलावा एक और फॉर्मेट होती है जिसे हम बोलते हैं स्टीम। सो स्टीम जो है वो बेसिकली ग्रुप होती है साउंड सोर्सेस की। फॉर एग्जांपल ड्रम पैटर्न्स, बैकिंग वोकल्स, मेन वोकल्स, प्रिकशंस, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इन सारे सोर्सेस के कलेक्शन से स्टीम फाइल बनती है। और अगर तुम्हारे पास किसी भी प्रोजेक्ट का स्टीम फाइल है तुम उस प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से मिक्स कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो, उसके अरेंजमेंट के साथ खेल सकते हो और उस प्रोजेक्ट को तुम अपने हिसाब से रिक्रिएट भी कर सकते हो। और यही सेम काम कान्ये वेस्ट की ये $200 की जो डिवाइस है वो करती है। Look like they're the drums because they're pulsing. Let's see. Yep, cut out the drums. Cut out his vocals. Cut out that synthesizer. That just sounds like a bass part. इस स्टेम डिवाइस में कान्ये वेस्ट के एल्बम डोंडा 2 के ट्रैक्स प्रीलोडेड मिलेंगे जिसे हम अपने हिसाब से रिक्रिएट या फिर मॉडिफाई करके भी सुन सकते हैं। और इस डिवाइस में सिर्फ कान्ये वेस्ट के ट्रैक नहीं, हम किसी और आर्टिस्ट के ट्रैक भी लोड कर सकते हैं और उसे भी हम मिक्स कर सकते हैं। सो जितना मैंने कान्ये वेस्ट के बारे में रिसर्च किया है, कान्ये वेस्ट की जो विजन है वो फ्यूचरिस्टिक है और जो उन्होंने डोंडा 2 के रिगार्डिंग स्टेप लिया है कि ये एल्बम सिर्फ उनके स्टीम प्लेयर पर रिलीज होगी और अगर ये सक्सेस हो जाती है और अगर हम करंट देखें ही इज डूइंग गुड नंबर ऑफ सेल्स, तो इसके बाद और भी आर्टिस्ट ग्लोबली अपने ट्रैक्स जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर ये कान्ये वेस्ट की स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो जाती है, दिस विल टोटली चेंज द म्यूजिक सेल एंड द म्यूजिक मार्केट। और डोंडा 2 जो है वो अगेन 22 को रिलीज होने वाली है, पर आई हैव अ डाउट क्योंकि जब डोंडा रिलीज होने वाली थी कान्ये वेस्ट ने बहुत बार डेट को आगे बढ़ाया था। सो स्टिल आई एम नॉट टोटली कन्विंस कि 22 तारीख को हमें कान्ये वेस्ट की एल्बम डोंडा 2 देखने को मिलने वाली है। रिसेंटली उन्होंने रफ स्केच भी शेयर किया था जहां में पता चला था कि इस एल्बम में टोटल 22 ट्रैक देखने को मिलने वाले हैं। और 22 फेब को डोंडा 2 लिसनिंग और डोंडा 1 की परफॉर्मेंस होने वाली है जिसकी टिकट livenation.com पे अवेलेबल है। सो कान्ये इज अबाउट टू ड्रॉप डोंडा 2। अब देखते हैं ये एल्बम कैसा होने वाला है, इस एल्बम की सेल्स कैसी होती है एंड विल दिस एल्बम चेंज द प्रोसेस हाउ द म्यूजिक मार्केट वर्क्स।
ओके सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्कॉर्ड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम मेरा शॉर्ट्स चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो, तुम्हें छोटी वीडियो देखना पसंद है, तो शॉर्ट्स चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तुम शॉर्ट्स चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।